ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, सादर वंदे। माताओं बहनों को चरण स्पर्श। आज मैं सर्ववेद का विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महान ग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं अभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा को शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना कार्य ऊर्ध्वमुक्त होने लगती है। शरीर में थर्रावट हो जाती है, अज्ञान का आवरण ह्रास होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसी के फलस्वरूप आज मैं गीता का सार में लाभ हानि सुख दुख जो ही परमानंद पाई नर सोई। मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे सुखी दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता है। ओम। इसी परिप्रेक्ष्य में अब आज स्वागत नित्य गुरुवर सत्य सुन भागम आइए। अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुँचाऊंगा। आध्यात्मिक ग्रंथ की रचना समाधि अवस्था प्राप्त योगी महर्षि सद्गुरु पद प्राप्त महापुरुष करें, अन्य कोई भी नहीं। तभी जगत का कल्याण हो सकता है। ग्रंथ रचे अध्यात्म का जो सद्गुरु पद पाए। देव सदा फल धर्म ब्रह्म में रचि जग जीव नसाय। सर्ववेद शब्द का अर्थ होता है स्व अर्थात ब्रह्म और वेद अर्थात ज्ञान। अतः सर्ववेद ब्रह्म ज्ञान संबंधी एक महान आध्यात्मिक ग्रंथ है। जैसे जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद की स्वाध्याय एवं पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुखधाम। गाथा यह अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। ओम नमः शिवाय। अब इसी में प्रथम मंडल का 6th अध्याय सद्गुरु पाठ्य का वर्णन ग्रंथियाँ एवं उनका निवारण में करूँगा, जिसके कि 36 दोहे से 40 दोहों तक का वाचन कर सबको मेरे को लाभ लूँगा और स्वयं को लाभ देने की कोशिश करूँगा। यही मेरी आत्मा की कृपा है।
अक्षर के प्रकाश में सत्य पथ दर से आए, अभ्यासी गति गगन में निज घर पहुँचे जाए। निज अक्षर दर्शन मिले अक्षर के प्रकाश, सो आभा अक्षर छिपे शब्द दिव्य प्रकाश। कर्मन की अज्ञान की जड़ चेतन की ग्रंथि, बंधन में सब जीव है 3 प्रकार की ग्रंथि। तीनों ग्रंथि निवृत्ति की सद्गुरु शरण उपाय, सहज योग तत्व ज्ञान है सेवा धर्म सहाय। शब्दन गा माही शब्द है ज्योति न माही ज्योति, जगमग जगमग हो रहा हीरा मोतिन जा। शीतल शशि की ज्योति में मानो उगे मान, अखता लौकिक रूप है अनुभव में पहचान। चंद्रमा के शीतल प्रकाश में सूर्य में उदय हो जाने की भांति निशब्द चेतन महामंडल में सहज शांति एवं शीतल प्रकाश उदय होता है। जो वाणी से नहीं कहा जा सकता, उसे अलौकिक स्वरूप में विहंगम योग की अंतिम भूमि में योगी जन प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। इसी परम तत्व को प्राप्त कर आत्मा में सहज शांति एवं अमृत परमानंद प्राप्त होता है, जिससे योगी मधुमान को हो पूर्णानंद में निर्मग्न हो जाता है। ओम इति। अब मैं आपको एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करूँगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, यो जल में कमल का फूल रहे। मेरे गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्कर्म भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में त्याग प्राण तजूं, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में।